गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में। अब हमने क्या क्या जाना था उसे एक बार रिवाइज करते हैं, फिर उसके आगे हम पढ़ेंगे। हमने जाना था सर्कुलर मोशन होने के लिए हमारे पास एक बॉडी थी जिसने लोएस्ट पॉइंट एल से स्टार्ट किया था बॉडी को मूव कराना। लोएस्ट पॉइंट एल से बॉडी ने स्टार्ट किया और एट एनी टाइम पी हमने उसे नोटिस करना स्टार्ट किया। तो हमने वहाँ पे देखा कि पी पॉइंट से नीचे की जब वो जा रही है तो एक mg फोर्स लगा रही है और साथ ही साथ एक सेंट्रीपिटल फोर्स इन फॉर्म ऑफ टेंशन उस पर लग रहा है। जब हमने mg को उसे कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो एक कंपोनेंट mg sin थीटा था जो कि टेंजेंट टू पी था, पी के किसी पॉइंट से टेंजेंट था और ये हर पॉइंट पे टेंजेंट रहेगा mg sin थीटा कंपोनेंट। वहीं mg कॉस्ट कंपोनेंट जो था अपोजिट था टू टेंशन टी। और ये हमने देखा कि ये टेंशन और इसमें से टेंशन में से जब हम इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यही वैल्यू इसे ऊपर लेके जाती है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा करती है। तो हमने टी माइनस एम जी कॉस थीटा ही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हमारा हुआ। तो हमने यहाँ पर इसे इस प्रकार से रखा। साथ ही साथ हमने यहाँ पर टी इक्वल टू एम बी स्क्वायर आर प्लस एम जी कॉस थीटा के बराबर वैल्यू निकाली। हमने जाना था कि मिनिमम वैल्यू कब होती है टेंशन की, मैक्सिमम वैल्यू टेंशन की कब होती है, ये सारी बातें भी हम जान चुके हैं। इसके बाद हमने जाना था कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी रहती है। हाईएस्ट पॉइंट तक की वेलोसिटी हम पहुंच चुके थे। नाउ अब हमारा टॉपिक होगा कि एनर्जी एट जो पोटेंशियल एनर्जी है या फिर हम कहते हैं वेलोसिटी कितनी होगी एट पॉइंट एल। मीन टू से एल से कितनी वेलोसिटी ली जाए कि ये पूरे सर्कुलर पाथ को कवर कर ले, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कवर कर ले, एल से कितनी एनर्जी इतनी ली जाए। तो इसके लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कुछ फॉर्मेट का यूज करेंगे। सो प्लीज नोट। तो एक लूप बनाने के लिए इसे लूप बोलें या सर्कुलर मोशन बोलें, for a one complete circular motion for looping, minimum velocity, how much minimum velocity is going to be required। तो हमारा टॉपिक रहेगा minimum velocity at lowest point for looping the loop मतलब से इस एक पूरे सर्कल पाथ को कवर करने के लिए कितना एनर्जी हमें देना पड़ेगा एक लूप को कंप्लीट करने के लिए। तो इसके लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी एल पे होगी उतनी ही एनर्जी एच पर भी होगी। दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एल इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एच। जितनी मैकेनिकल एनर्जी हमारी एल पर होगी उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी हमारी एच पॉइंट पर भी होगी। तो हमारे पास जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है उसे काइनेटिक एनर्जी बोले 1/2 mBl का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं।
और यहाँ पर 1/2 mv स्क्वायर h प्लस mgh। और हम यहाँ हाइट देख रहे हैं, हाइट में रेडियस 2 टाइम आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाली पूरी टोटल हाइट जो होगी 2r के आर हो जाएगी। इसीलिए हमारा जो h है, h इक्वल्स टू 2r, तो हम h या 2r लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, एट व्हाट पॉइंट एनर्जी इज मोर, एट हाईएस्ट पॉइंट और एट लोएस्ट पॉइंट? लेट अस डिस्कस। यहाँ पर हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी यहाँ रहेगी, तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन लगाएंगे। हियर वी आर गोइंग टू अप्लाई साइन ऑफ इक्वलिटी, और यहाँ पर 2r लिख देते हैं हम। 1/2 mv स्क्वायर l इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर h प्लस mg 2r। इसके बराबर हमारी वैल्यू निकल के आती है। अब देखिए, ये जो BH की वैल्यू हमने निकाली थी, जो BH की वैल्यू थी, हमें क्या मिली थी? BH की वैल्यू और सिंपल BH की वैल्यू जो हमें मिली थी अंडर रूट GR के बराबर हमें इसकी वैल्यू ऑब्टेन हुई थी, अंडर रूट GR के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन हुई थी। और इसमें ये साइन जो था इस फॉर्म में था, इट इज द फॉर्म, नोट डाउन। अब हम क्या करेंगे कि जो ये BH की वैल्यू है, जैसा कि हमें बता रही है कि ये जो है ये वैल्यू BH के बराबर हो सकती है, लेकिन कभी BH से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर हम इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू या तो इस बराबर ही रहेगी, या फिर ये हमेशा वाली वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी। क्या हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2 mv/l स्क्वायर, और इसकी जगह हमने क्या लिखी, इसकी BH की जगह हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो क्या हुआ 1/2 m रूट GR प्लस 2mgr, ये वैल्यू बनी। और साइन के लिए कंडीशन में साइन ये आएगा, इट इज द साइन वी आर गोइंग टू बी यूज्ड इन दिस केस। रीजन बिहाइंड इज दिस कि GR की जो वैल्यू है या तो BH से कम होगी या BH के बराबर होगी। तो इस कंडीशन में ये जो वैल्यू है या तो इसके बराबर होगी या इससे कम होगी, क्योंकि ये BH से कम ही हो सकता है या उसके बराबर ही हो सकता है। इस तरीके से अब जब ये ऐसा कर रहा है तो पूरी इक्वेशन या तो इसके बराबर हो सकती है या इससे कम हो सकती है, क्योंकि इसमें हमने एक ऐसी वैल्यू रखी है और यहाँ पर स्क्वायर भी है। तो क्या बनता है हमारे पास 1/2 mvl का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ 1/2 mgr प्लस 2mgr। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये mgr है, ये भी mgr है, तो ये दोनों एडअप हो सकते हैं। 1/2 mvl का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू mgr प्लस 4mgr/2, ये वैल्यू निकल के आती है। और यहां से जब नो ऐड किया
5mgr/2, ये वैल्यू हमें निकलती है। नाउ 2 से 2 कैंसिल, mBl का होल स्क्वायर 5mgr। ओके, ये वैल्यू निकल के आती है। m से m कैंसिल कर दिया, तो Bl की वैल्यू हमारे पास आ गई ग्रेटर देन इक्वल्स टू √5gr, ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr के बराबर हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि लोएस्ट पॉइंट पर इतनी एनर्जी होनी चाहिए जिसकी मदद से जो हमारी बॉडी है, जिसे हम सर्कल पाथ रोटेट कर रहे हैं, वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर सके। अगर इससे कम होगी तो वो किसी पॉइंट पे आकर के स्टॉप हो जाएगी। सो हम यहां लिख सकते हैं मिनिमम एनर्जी या मिनिमम वेलोसिटी required by the body for looping a loop is VL greater than equal to √5gr। अगर इससे या तो इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी जो रोटेट कर रही है वो एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर जाएगी। लेकिन किसी भी कंडीशन में अगर इससे कम एनर्जी हुई तो हमारी बॉडी के लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर आवर बॉडी। नोट डाउन। नाउ द मैक्सिमम टेंशन ऑन अ बॉडी। अब टेंशन कितना प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर, अब हम उसे देखेंगे। मैक्सिमम टेंशन गोइंग टू बी प्रोड्यूस विद इन अ बॉडी। तो जैसा हमने बताया था, टेंशन का जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये है mb² r प्लस mg cos थीटा। ये हमारे पास टेंशन का फॉर्मूला है। यहाँ पर हमारा थीटा जो है 0 के बराबर है, तो टेंशन की वैल्यू हमारे पास हो गई mb² r प्लस mg। ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू निकल के आई। अब हम जैसा जानते हैं, ये हम L पॉइंट निकाल रहे हैं, तो अब यहां पर हमारे पास जो वैल्यू है VL की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है या इक्वल है 5gr से, ग्रेटर है या इक्वल है 5gr से। तो ऐसी कंडीशन में हम जब इसे पुट करते हैं m√5gr का होल स्क्वायर अपॉन r प्लस mg। तो जैसा हमने देखा कि ये BL के बराबर हो सकता है, BL से कम होगा। तो जब BL से कम होगा तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू, टेंशन की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये BL कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। और यहाँ पर ये बराबर भी हो सकता है, इसलिए एक साइन भी लगा देंगे। हर एक कंडीशन में जरूरी नहीं कि वो ज़्यादा ही हो, मतलब बराबर ही हो, कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर टेंशन इक्वल्स टू, यहाँ हो गया हमारा m इंटू 5gr अपॉन r प्लस mg। ये वैल्यू निकल के आती है हमारे पास। नाउ r से r कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू
5 mg प्लस mg, 5 mg प्लस mg के बराबर निकल के आया। नाउ 5 mg प्लस mg निकल के आया, तो ये हमारे पास हो गया T इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 mg। T की वैल्यू हमारे पास 6 mg के बराबर हो गई। मतलब कि जो मैक्सिमम टेंशन है एट पॉइंट L, एट पॉइंट L, एट पॉइंट L, एल पॉइंट L, वो 6 mg के बराबर होगा। यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स है, ऐसे थोड़ा हम इरेज करते हैं। यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स, यहाँ जो हमने देखा, यहाँ पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए VL, वेलोसिटी होनी चाहिए, वो हमें मिली अंडर रूट ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट 5GR, और यहाँ टेंशन जो हमें मिली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 mg। और यहाँ हमें वेलोसिटी मिली GR के बराबर, और जो टेंशन मिली थी वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। और वेलोसिटी हमारी जो इधर निकल रही है वो इधर की साइड में कुछ इस तरीके से मूव करेगी। इट द वेलोसिटी फॉर दिस साइड, और इसकी वेलोसिटी इधर की साइड जाएगी। नोट डाउन। नाउ हम एक पॉइंट और देखेंगे, दैट इज एम पॉइंट। यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, और यहाँ पर टेंशन बी एम एंड टी एम की वैल्यू क्या क्या होंगी। अब एक इसे और देखते हुए चलते हैं। तो इसके लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी लगाते हैं, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लगाते हैं, तो हमारे पास निकलता है 1/2 MBL का होल स्क्वायर, जो कि हमारी L की एनर्जी है, जो कि बराबर हो जाएगा 1/2 MBM का होल स्क्वायर प्लस MGH। यहाँ पर जो H है, यहाँ से यहाँ तक का जो H वो रेडियस R के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक का जो H होगा वो रेडियस R के बराबर है। जो ये हमारा M पॉइंट है, M पॉइंट, इसकी रेडियस R के बराबर है। हमारा रेडियस इज इक्वल्स टू R। सो
ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ 5/2 mgr माइनस mgr। यहाँ पर किया हमने 1/2 mv² m ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ 5 mgr माइनस 2 mgr अपॉन का 2। इसके अलावा वैल्यू मिल जाती है नाउ। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मिलता है क्या 1/2 m का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 mgr/2। 3 mgr/2 की वैल्यू मिलती है। हम यहाँ देख रहे हैं m से m कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास क्या बचा? m से m कैंसिल करने पर, 2 से 2 कैंसिल करने पर v² m बराबर 3gr। ये साइन नहीं आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। नाउ यहाँ से जो वैल्यू लिया हमने vm की वैल्यू हमने लिया वैल्यू ऑफ bm ग्रेटर देन इक्वल टू √3gr। 3gr की वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। वैल्यू ऑब्टेन, तो एक वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गई 3gr के बराबर, √3gr greater than equal to 3gr। now next is tension। इसके लिए हम थोड़ा सा इरेज करेंगे। तो टेंशन का फॉर्मूला हमारे पास ये है, फिर से फॉर्मूला टेंशन फॉर्मूला भी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो हमें दिख रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर है। दैट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री फॉर कंडीशन टीएम। टीएम की कंडीशन के लिए ये एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर है। तो जब 90 डिग्री के बराबर है तो हमारे पास ये वैल्यू जो बनेगी, कितना बन जाएगा टेंशन की वैल्यू? T इक्वल्स टू mv² r प्लस mg cos 90। ये वैल्यू बनेगी। cos 90 की वैल्यू 0 होती है। वैल्यू cos 90 बिकम इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास टेंशन की जो वैल्यू क्या आई, टेंशन T इक्वल्स टू mv² r। mv² r बराबर वैल्यू क्या आई। अब mv हमें v, यहाँ हम इसे m लिख सकते हैं, bm। तो उसकी वैल्यू हमारे पास vm की जो वैल्यू है हमारे पास √3gr के बराबर है। √3gr के बराबर हमारे पास वैल्यू है इसकी। तो जब हमने इसमें वैल्यू रखी तो हमें पे क्या मिलता है? टेंशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू m √3gr का होल स्क्वायर अपॉन r, ये वैल्यू मिलती है। तो टेंशन T की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया? 3mgr अपॉन r। r से r कैंसिल हो गया, तो टेंशन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3mg। टेंशन की वैल्यू पर 3mg आ गया। दैट्स इक्वल टू 3mg। 3mg के बराबर हमारे पास वैल्यू करके आ गई। तो इस तरीके से हमने वैल्यूज निकाली। हमने जाना मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए होती है फॉर लूपिंग अ लूप। एक पूरे सर्कल को कवर करने के लिए अगर किसी ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी 5gr के बराबर है, अगर वेलोसिटी 5gr के बराबर है तो वो एक सर्कुलर लूप बना सकता है। इट इज एबल टू मेक अ सर्कुलर लूप। और जब वो L पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट पे होता है तो उसमें मैक्सिमम टेंशन फेस करना पड़ता है, जो है 6 mg के बराबर होता है। और जब वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो उसे जो
वेलोसिटी होती है उसकी वो √3 g r और टेंशन 3 mg के बराबर या उससे कम हो सकता है। उसी तरीके से हाईएस्ट पॉइंट पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी या वेलोसिटी होती है, मिनिमम वेलोसिटी होती है हाईएस्ट पॉइंट पे, वो √3 g r के बराबर होता है। एंड जो टेंशन है वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। इस तरीके से हमने ये सारी वैल्यू जानी वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में। नोट इट डाउन। हाँ, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो कि हम इसके देखने में मिलते हैं, जैसे एक बकेट, जो बकेट होती है उसमें अगर हम वाटर फिल करें और वाटर को फिल करके उसे ऊपर उठाएं, अगर उसकी वेलोसिटी इसके बराबर है 5 g r के बराबर है या उससे कम है, तो ऐसी उससे ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में जो वाटर है स्पेल नहीं होगा, निकलेगा नहीं फ्रॉम द बकेट। लेकिन अगर उसकी स्पीड इससे कम है तो ऐसी कंडीशन में वाटर जो है उसमें स्पेल आउट हो जाएगा, उस बकेट में से स्पेल आउट होना स्टार्ट कर देगा। और कितना वाटर स्पेल आउट होना जाएगा, जितनी कम हमारी फोर्स है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स mv²r होती है और वाटर की फोर्स mg होती है। जितना फोर्स लेवल डाउन होगा उतना ही वाटर उसमें से निकलेगा। इसी तरीके से सर्कुल पायलट जब उड़ता है तो उसकी भी स्पीड √5 g r से ज़्यादा होती है, उसके बराबर होती है, तो पूरा एक लूप कंप्लीट कर सकता है, लूप बना सकता है, रोटेट कर सकता है। इसी तरीके से जब एक मौत के कुएं में या फिर यहाँ पे एक सर्कुलर बॉयल में मोटर चलाई जाती है, तो उसमें भी हम एक मिनिमम इसी √5 g r होनी चाहिए टू कवर दैट होल डिस्टेंस। थैंक यू। नोट डाउन।